एक मशहूर हदीस के मुताबिक, जिसे आपके अपने उलमा भी सही मानते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह के वक्त 7 अजवा खाए, उसे उस दिन न जहर नुकसान देगा और न जादू। सही बुखारी 5445। तो मेरा सवाल बहुत सादा है, अगर आप इस हदीस पर यकीन रखते हैं, तो फिर ये जहर पी लें। इस हैरत अंगेज वीडियो में आप एक ऐसा मंजर देखेंगे जिसने दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया। एक गैर मुस्लिम औरत ने एक मशहूर हदीस की बुनियाद पर शेख इसरार रशीद को सरेआम चैलेंज किया। उसने साफ लफ्जों में कहा, अगर आप वाकई वही मानते हैं जो आप बयान करते हैं तो साबित करें और ये जहर पी लें। और फिर जो कुछ हुआ वो नाकाबिले यकीन था। शेख ने बगैर किसी हिचकिचाहट के उस चैलेंज को कबूल कर लिया। इस वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि इख्तिताम पर आप खुद ये सवाल करेंगे, क्या इमाम आज भी जिंदा है? इसका जवाब हम वीडियो के आखिर में देंगे। मेरा सवाल, if you can drink that poison. क्या आप इस हदीस पर Because ईमान रखते हैं? remember guys, what अगर ये Muhammad हदीस सच्ची है और इस्लाम की हक्कानियत साबित कर सकती है, तो आइए आज ही उसे आजमा लेते हैं। मेरे पास एक माया है, मुझे बताया गया है कि ये जहर है। मैं साइंसदान नहीं हूँ, मगर आप मुसलमानों के पास एक मशहूर इलाज है, 7 अजवा खजूरें। तो अगर आपका ईमान हकीकी है, अगर आपका मजहब सच्चा है और अगर आपके नबी ने गलत नहीं कहा, तो ये जहर पी लें और फिर खजूर खा लें। हम देख लेंगे कि आपके नबी ने जो फरमाया वो दुरुस्त था या नहीं, क्योंकि जब आपके नबी ने इतनी वाज़ेह बात कही है, तो फिर उसे अमली तौर पर क्यों ना आजमाया जाए। ईमानदारी दिखाएं, हिम्मत दिखाएं और पी लें। अगर आप इस हदीस को साबित न कर सके, तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होगा। अगर एक ऐसी हदीस जिसे आप सही कहते हैं सवाल के काबिल है, तो फिर आपके दीन की कितनी और बातों का दोबारा जायजा लेना पड़ेगा। हम सिर्फ रिवायत या जज्बात की बुनियाद पर यकीन नहीं कर सकते। हमें ईमान को हकीकत से टकराने की हिम्मत रखनी चाहिए, और यही हम आज कर रहे हैं। तो फिर आप में से किसके अंदर इतना हौसला है कि अपनी बात को सिर्फ लफ्ज़ों तक महदूद न रखे, बल्कि जहर पीकर साबित करे कि अल्लाह आपकी हिफाजत करता है। जहर पीने की बात सुनने के बाद शेख इसरार ने औरत को जवाब दिया कि वो हदीस वाकई सही बुखारी में मौजूद है, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सुबह के वक्त 7 अजवा खाए, उसे न जहर नुकसान देगा और न जादू। लेकिन उन्होंने कहा कि औरत की गलती ये है कि उसने हदीस को उसके सियाक व सबाक और रूहानी मकसद से अलग कर दिया है। ये हदीस कोई जादुई मंत्र नहीं है, न ही कोई टेस्टिंग फार्मूला है। हदीस ये नहीं कहती कि जानबूझकर जहर पियो, फिर खजूर खाओ और अल्लाह को आजमा कर देखो। ये एक रूहानी नसीहत है जो मोमिन के दिल में अल्लाह की हिफाजत पर एतमाद पैदा करती है, रोजमर्रा जिंदगी के आम हालात में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं कहा कि दीन की सच्चाई साबित करने के लिए जहर पियो। ऐसा बिल्कुल नहीं। हत्ता कि बाइबल के मुताबिक शैतान ने ईसा अलैहिस्सलाम से कहा, अगर तुम खुदा के बेटे हो तो खुद को नीचे गिरा दो, क्योंकि लिखा है कि फरिश्ते तुम्हें संभाल लेंगे। और ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अपने रब को आजमा मत। तो जब आपके अपने नबी, जिन्हें आप खुदा का बेटा कहते हैं, शैतान के चैलेंज पर खुदा को आजमाने से इनकार कर देते हैं, तो फिर आप मुसलमानों से ऐसा मुतालबा क्यों करते हैं? मुसलमान अल्लाह को नहीं आजमाते। हम अपने रब से ये नहीं कहते, ऐ अल्लाह अपने आप को साबित कर। अल्लाह को किसी के सामने कुछ साबित करना नहीं होता। हमारी दलीलें हमारे पास मौजूद हैं। कुरान 1400 साल से लफ्ज ब लफ्ज महफूज। हदीस की ऐसी सनद जिसकी मिसाल दुनिया की तारीख में नहीं मिलती। कायनात के ज़ाहिरी व बातनी हकायक की मुकम्मल मुतवाज़िन तफ़हीम। आप मोजज़ात मांगते हैं, मगर बाइबल में भी मोजज़ात मांगने वालों को बुरा कहा गया है। मत्ती 12:38। इस्लाम जहर पीने के खेल का नाम नहीं, ये जिंदगी का मुतवाज़िन, पाकीज़ा और अक्ली तरीका है। कुरान का हिफ्ज होना एक मोजज़ा है। उम्मत का 14 सदियों से कायम रहना एक मोजज़ा है। दुनिया भर के मुसलमान फजर के वक्त अल्लाह को पुकारना, यही वाकई मोजज़ा है। आखिर में ये बात वाज़े रहे कि शेख इसरार ने जहर नहीं पिया, क्योंकि एक सच्चा मोमिन अपने खालिक को आजमा नहीं सकता।
इस्लाम में अल्लाह को टेस्ट करने का कोई तस्वुर नहीं। वीडियो कैसी लगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम।